पार्ट 2। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैथोड रेज क्या होती है, एनोड रेज क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं और हम लोग किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, वो सब सीखेंगे अपन। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कैथोड रेज क्या होती है। हम लोग लगभग एक प्लेट लेते हैं, इसको मानते हैं कैथोड, और एक रहती है प्लेट जो होता है एनोड। इसको बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं, इसको बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं और इस तरह से लगभग 10,000 वोल्ट तक सप्लाई देते हैं इसको। बहुत हाई वोल्टेज रहता है और ये कैथोड को जब इतनी सप्लाई देते हैं और अंदर जो गैस होती है वो नॉन कंबस्टाइल होती है तो आग लग जाएगी। तो जब अपन अंदर एयर भर देते तो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस एयर को अपन वैक्यूम पंप कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर रख देते हैं, जो कि ना के बराबर होता है। जैसे ऐसे रखते हैं तो हमें अंदर आर्क मिलता है, स्पार्क मिलता है और यही कैथोड रेज होती है। तो लो प्रेशर पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती है, लेकिन हाई प्रेशर में नहीं कर पाती। तो यहाँ से जो आयंस निकलते होंगे वो जाके यहाँ हिट करते होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ निकलते हैं, कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलते हैं, कैथोड टू एनोड, और ये स्ट्रेट लाइन में निकलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इनके रास्ते में अगर पैडल रख दिया था, पैडल तो गोल घूम गया था, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और ये शेडो का इफेक्ट देती है, यानी कि कोई रास्ते में चीज रख देते उसका शेडो बना देती है पीछे। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रेज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो जाती है, यानी अगर कोई प्लस प्लेट हो तो उसकी तरफ मुड़ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड में अगर नॉर्थ पोल हो तो उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो जाती है। एक और जैसे टंगस्टन रास्ते में रख दो या कोई ऑब्स्टिकल रास्ते में रख दो तो उससे टकराने के बाद ये एक्स रेज का निर्माण करती है। एक्स रेज न्यूट्रल होती है, क्योंकि कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, क्या होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है, ये शेडो इफेक्ट दिखाती हैं और ये इसके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल रख दें तो ये एक्स रेज का निर्माण करती है। लेकिन जो एक्स रेज बनती है वो 2 to 3% कैथोड रेज एक्स रेज में कन्वर्ट होती है और ये एक्स रेज पूरी तरह से न्यूट्रल होती है। और रॉन्टजन जो होती है उनने इसको निकाला था, रॉन्टजन ने इसको डिस्कवर किया था कैथोड रेज को। तो कैथोड रेज इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। कैथोड रेज में E/m जो होता है ये स्पेसिफिक चार्ज होता है, ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है, कुछ 1.7 × 10⁻11 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट होता है E/m, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, और ये होता है कैथोड रेज। लेकिन जब इसको कैथोड को परफोरेटेड छिद्रदार यूज करते हैं, परफोरेटेड प्लेट रखते हैं, तो जो आयंस होते हैं उसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं पीछे की ओर, और इस तरह से कैथोड से दूसरे डायरेक्शन में जो पॉजिटिव रेज निकली इसको बोलते हैं कैनाल रेज। ये कैनाल रेज, इसको एनोड रेज भी बोलते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये हमारे परफोरेटेड प्लेट की छिद्रदार प्लेट होती है, वो जो साइज का आयन होता है उसी साइज की प्लेट का छेद होगा तभी वो बाहर निकलेगा, अगर उससे छोटा छेद रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो एनोड रेज जो होती है वो भी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाती है, लेकिन उसका E/m कांस्टेंट नहीं होता, वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर गैस के एटम बड़े होंगे तो आपका E/m चेंज हो जाएगा, छोटे होंगे तो E/m चेंज हो जाएगा। m इज द मास एंड E इज द चार्ज ऑन पार्टिकल। 1.6 × 10⁻⁻19 m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ आयन। और इस तरह से एनोड रेज और कैथोड रेज हम लोग पढ़ते हैं। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती है, एनोड रेज परफोरेटेड कैथोड्स के पीछे निकलती है, एनोड रेज जो होती है वो
पॉजिटिव चार्ज जो होती हैं और साथ में ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होती हैं और इसको कैनाल रेज बोला गया क्योंकि ये छेद से बाहर निकलती है, इसलिए इसको कैनाल रेज बोला गया। और इस तरह से कैथोड रेज हम पढ़ पाते हैं। E/m को स्पेसिफिक चार्ज बोला गया। ये कैथोड रेज के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन एनोड रेज के लिए या कैनाल रेज के लिए कांस्टेंट नहीं होता। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ऑक्टेट रूल क्या होता है। पहले अपन पढ़ लेते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। जूते एक ही कंपनी की, टोपी अलग अलग कंपनी की, तो आइसोटोप्स, टोप मतलब टोपी, टोप मतलब टोपी। आइसोटोप जूते की कंपनी जैसे कार्बन है 6 है, कि कार्बन है 6 है, यहाँ रहेगा 12, यहाँ रहेगा 14। ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव होता है। जो हमारा कार्बन डेटिंग होती है ना, उम्र पता लगाते हैं, तो ये वाला कार्बन यूज होता है, कार्बन 14। इसका मतलब ये वाले आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन है, आप 14 - 6 कर दो, 6 6 12 13 14, यानी 8 न्यूट्रॉन रहेंगे। लेकिन इसके अंदर देखोगे तो आपको 6 ही न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो न्यूट्रॉन चेंज होने से आइसोटोप चेंज हो जाते हैं। समझे? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं। ऐसे हाइड्रोजन होता है 1h1, 1h2 और 1h3। ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्रीटियम। समझे? तो ट्रीटियम में पूछेंगे कि कितने न्यूट्रॉन है। देखो तो पहले वाले में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, n = 0। दूसरे वाले में 1 न्यूट्रॉन होता है और तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो गंगा जल का पानी, गंगा नदी का पानी, वो हेवी वाटर होता है, ड्यूटेरियम का पानी होता है और ये खराब नहीं होता, कई सालों तक, कई दिनों तक खराब नहीं होता। इसके अंदर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो खुद ही अपने आप को बचा लेता है गंदा होने से लेकर। और इस तरह से इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम और उसको ट्रीटियम बोलते हैं। रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसी तरह से अगर अपन क्लोरीन को देखते हैं, एक क्लोरीन होता है 35, एक क्लोरीन होता है 37। आप देखोगे तो यहाँ तो 17 ही रहेगा। तो जूते एक ही कंपनी की, टोपी अलग अलग कंपनी की, तो आइसोटोप्स। एक होता है आइसोबार, टकले सेम। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है, टकले सेम, टकला, टकले सेम। टकले सेम में मतलब एटॉमिक वेट सेम। तो आप ले सकते हो आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये रहेगा 18, ये होगा 19, ये रहेगा 20। यहाँ पे देखोगे 40, ये भी लगभग 40 और ये भी लगभग 40। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे, एटॉमिक वेट सेम रहेंगे। इसको बोलते हैं आइसोबार्स। तो मेंडलीफ का यही प्रॉब्लम रहा है, मेंडलीफ का यही प्रॉब्लम रहता है कि मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट के हिसाब से जमाया था, तो वो आइसोबार्स और आइसोटोप्स को गलत फिट कर दिया था उसने। तो मेंडलीफ की एक प्रॉब्लम थी, मोस्टली ने इसको करेक्ट किया। तो ये हो गया हमारा आइसोबार, आइसोटोप। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर से स्टार्ट करेंगे अपन।